साथियों प्रणाम। आज की वीडियो में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि किस दिशा में वायु खाना स्वास्थ्य के लिए कष्टदायक हो जाता है। वैसे तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मनुष्य को भोजन और पानी की साथ ही साथ वायु या प्राणवायु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मनुष्य को भोजन और पानी कुछ समय तक न मिले तो जिंदा रह सकता है, परंतु अगर उसको वायु जो है प्राणवायु जो है ना कुछ मिनट के ही लिए बंद कर दी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वायु जो प्राणवायु जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जब हम स्वाभाविक वायु जब लेते हैं तो ये जो है आपका जो है 10 अंगुल अंदर जाती है और 12 अंगुल जो है निकल कर बाहर आती है, जब हम बैठकर जो है ना इस तरह से स्वाभाविक वायु ले रहे होते हैं। परंतु जो व्यायाम वगैरह करते हैं तो इसकी जो है ना हफ्ता और दीर्घता जो है ना कम ज़्यादा होती रहती है, जैसे कि हम टहलते हैं तो उस समय पर भी। चलिए अब एक एक करके आपको बताते हैं कि हमारी जो है अधिकतर वायु जब चलती है इसकी जो दिशाएं रहती है या तो पूर्व दिशा की जो है पूर्व दिशा की जो वायु कहते हैं या पश्चिम से चलती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पूर्व और पश्चिम दिशा में ही ज़्यादातर हम अपने मकानों में अपने घरों के अंदर खिड़कियाँ और दरवाजे जो है ना उसी समय बनाते हैं, जिससे कि हमको स्वच्छ वायु मिलती रहे। अगर एक मनुष्य जो है अपने सामर्थ्य अनुसार जब वायु का सेवन करता है तो बदन रोगी हो जाता है, क्योंकि जब हम स्वच्छ वायु को जो अंदर ग्रहण करते हैं तो ये जैसे कि अब हम स्नान के माध्यम से क्या करते हैं शरीर का स्वच्छ कर लेते हैं, पर उस शरीर के अंदर जो है ना जो गंदगी पैदा हो जाती है तो वो जो है हमारे क्या है कि बाहर जो निकल के आती है आपकी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस जो होती है, दूसरी मीथेन वगैरह गैस जो वायुमंडल में है तो वो बाहर निकल के आ जाती हैं। तो शरीर स्वच्छ, क्योंकि रक्त जो है इसी से माध्यम से बन पाता है, तो ये हमें इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो रहती है। तो ये जब हम इसको ठीक से ग्रहण करते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार क्या है कि अपनी आयु के हिसाब से ये देखें, क्या आयु बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार ही देखें। आप बलशाली हैं कि आप इस समय किसी रोग से कष्ट में है तो अपने सामर्थ्य अनुसार जो है ना आप ग्रहण करेंगे तो आपका बदन निरोगी हो जाता है, आपको अच्छी प्रकार से भूख लगने लगती है, आपकी आयु और बल बुद्धि का जो है आपको विकसित होने लगता है, आपको ज़्यादा मिलती है। आपकी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 ही कर्मेंद्रियाँ होती हैं उनके अंदर सचेतता आ जाती है। तो ये जो है ना अगर ध्यान रखना है हमें अपने सामर्थ्य अनुसार ही जो है ना वायु को हमको लेना है। अगर इससे और ये जो है ना 2 मौसम बताए गए हैं जिनमें कि हमको लेना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, ये मतलब 2-2 महीने की ऋतु होती है, 6 ऋतु होती है। 6 ऋतुओं में ग्रीष्म और शरद ऋतु में ज़रूर टहलना चाहिए। और टहलना भी कहाँ चाहिए हमको, अगर इन दोनों के अंतर्गत घास है और घास के पर ओस आई हुई है और ब्रह्म मुहूर्त है तो सबसे बढ़िया रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद में अगर जैसे सूरज निकल रहा होता है तो जो रात भर ओस तत्व टपका हुआ है और जो सूर्य निकलता है दोनों ओस तत्व और जो है ना आपकी ऊष्मा जो दोनों ही मिल जाती है तो आदमी को उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। तो जब हमें टहलना है तो ओस के ऊपर टहलते हैं तो ये मतलब फेरामैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा शरीर भी इससे चार्ज हो जाता है, तो इससे हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। तो अब आपको बताते हैं दिशाओं के हिसाब से इसके जो है ना गुण और दोष क्या होते हैं। अगर आप पूर्व दिशा में जो है ना क्या करते हो जब हवा चल रही होती है तो उस समय आप लेंगे तो इसके जो है ना मतलब गुण क्या है ये देखा जाए, थोड़ी हवा भारी होती है, चिकनी भी होती है और परिश्रम, अगर जैसे कोई परिश्रम का कार्य कर रहे हो तो इसमें करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसमें आपको थकान महसूस होगी पूर्व दिशा की हवा चल रही है उस समय पर। कफ रोगियों को लिए बहुत ही हितकर रहती है, सूक्ष रोगियों के लिए भी ये ना हितकर है। परंतु इसमें दोष क्या होता है, जब पूर्व दिशा चल रही है, जो चर्म रोगी है जिससे कि आपको दाद है, खाज है, खुजली हो जाता है, अगर वो जो है इसको ग्रहण करता है तो उसके रोग को बढ़ाती है। जैसे और इसके अलावा बवासीर है, विष रोग है। जैसे विष रोग क्या है कि आपने किसी वजह से जो है ना आपके शरीर के अंदर विष पैदा हो गया या आपने कुछ इस प्रकार विष जो है आपने खा लिया किसी कारण से, तो उस समय पर जो है ना हमें पूर्व दिशा की जो वायु को बचना चाहिए। कृमि रोग है, जो शरीर के अंदर कृमि रोग हो जाते हैं, या सन्निपात जो ज्वर है। सन्निपात का ज्वर का मतलब होता है कि जब कि वायु के तब तीरों से ही ज्वर पैदा हुआ हो, सन्निपात ज्वर।
श्वास रोगी है, अगर आपको श्वास का मरीज है और पूरब दिशा की अगर आप जो है ना हवा खाएंगे तो आपको ये नुकसानदायक होगा। आम ये बनती है आपको, और या बात रोगी है तो हमें पूर्व दिशा की जो है ना बचना चाहिए। और साथ ही साथ में क्या है कि अगर आप पुरानी चोट जो है खाए हुए बचपन में कभी लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो इसमें जो है ना अगर आप जो है ना पूर्व दिशा की हवा बैठ के खाएंगे तो आपकी चोट का जो दर्द है वो जो है ना उसकी तीव्रता जो है ना बढ़ जाती है और वो खड़ के आ जाता है। इसीलिए पूर्व दिशा की रोगियों को ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब चलिए बताते हैं आपको पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा की जो वायु के जो है वो दोष क्या होते हैं। पश्चिम की जो है जब दिशा की हवा चलती है, पहले चलिए आप इससे यही बता देते हैं 80 से 90% ये होता है कि या तो पूर्व दिशा की जो वायु चलती है या पश्चिम दिशा की वायु चलती है। दक्षिण और उत्तर की दिशा की वायु 10 से 20% ही जो है दिशा की वायु चला करती है। तो मुख्य जो है वायु दो ही होती है, पूर्व दिशा की या पश्चिम दिशा की। तो पश्चिम दिशा की जो वायु होती है ये तीक्ष्ण होती है, ठोस कारक भी होती है, परंतु यह है कि इसके अंदर गुण ये रहता है, ये बल कारक, ये शरीर के अंदर बल पैदा करती है और ये देखा जाए तो हल्की भी होती है और मेद और पित्त और कफ का नाश करती है, परंतु बादी को बढ़ाती है, आदमी के जो है ना बादी पैदा करती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये बल तो बढ़ाती है परंतु ये मेद और पित्त का नाश भी कर देती है, परंतु बादी को बढ़ा देती है। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा की अगर बात की जाए तो ये जीभ के ऊपर जो है ना बड़ा अच्छा सा स्वाद देती है। जब आप नाक से इसे ग्रहण करते हो तो स्वादिष्ट महसूस होती है दक्षिण दिशा की वायु। रक्त और पित्त का जो है, रक्त और पित्त नाशक भी है, हल्की भी है और शीतवीर्य है, बल कारक है, आँखों के लिए हितकारी है। पर जो आँखों के रोगी है और आँख से कोई समस्या है तो जब इसको जो है हम ग्रहण करते हैं दक्षिण दिशा की वायु को, तो ये आँखों के लिए हितकारी हो जाती है, आपकी जो विजिबिलिटी को बढ़ाती है, परंतु बादी पैदा करती है, ये भी है इसके साथ में। अब चलिए बताते हैं आपको उत्तर दिशा की जो वायु जो होती है तो उसके क्या गुण दोष होते हैं। ये गुण के बाद चिकनी होती है और बात को कुपित करती है और मतलब ग्लानि कारक भी है, ग्लानि पैदा करती है और परंतु निरोगी के लिए बल कारक है। अगर आप में कोई रोग नहीं है, अगर आप इस समय पर उत्तर दिशा की जो है वायु को आप ग्रहण करते हो, वायु खाते हो, तो निरोगी के लिए ये बल पैदा करेगी और मधुर और कोमल भी है। तो ये चीज़ जो है ना आप ये हमने 4 तरह की जो है ना आपकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में किस तरह की वायु किस तरह से आपको प्रभावित करती है। परंतु जो है ना हम टहलते हुए या वाक करते हुए इस तरीके से जो है ना आप वायु ग्रहण करते हो। परंतु आप ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना किसी में सवारी कर रहे हो, जैसे नाव की सवारी कर रहे हो, हाथी घोड़ा की कर रहे हो, या फिर आप किसी तागा या किसी खुली जीप में जो है ना आप जो है ना हवा को ग्रहण करने के लिए जाते हो। तो उस समय हमें मतलब यानी किस तरह के वो दोस्त जो मिलते हैं उस पर भी चर्चा कर देते हैं। अगर नाव में बैठकर आप जो है ना जब हवा को ग्रहण करेंगे तो भ्रम पैदा करती है, क्योंकि वो पानी होता है तो उसमें हिचकोरे खाता है तो आदमी की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनमें भ्रम पैदा हो जाता है। ये वादी पैदा करती है और कफ कारक भी होती है। तो जिनको कफ जो है ज़्यादा भरा हुआ तो उसमें जो है ना हमें नाव में बैठ के हवा का ज़्यादा उपभोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम हाथी पर बैठकर हवा का जो है ना ग्रहण करते हैं, हवा जो है ना खाने के लिए जाते हैं, तो ये बात और पित्त को कुपित करने वाली चीज़ है। मतलब है ना बात और पित्त को जो है ना अब हाथी पर बैठ कर जब हवा को ग्रहण करते हैं तो ये बात और पित्त को कुपित कर देती है। परंतु ये बताया गया है लक्ष्मी तथा उम्र को बढ़ाती है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि घोड़ा पर जब हम सवारी करते हैं तो बात और पित्त को और अग्नि को ये बढ़ाती है। बात पित्त अग्नि को बढ़ाने के बाद परंतु इसमें ये क्या है, ये थकानी पैदा करती है और वन तथा कफ का नाश करती है। ये मतलब ये ना अगर आप इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो जैसे कि आप गोरे कलर के हो तो वर्ण को जो है ना आपको कालीपन में कन्वर्ट कर देती है, मतलब है ना आपके वर्ण को हल्का कर देती है। परंतु ये है कि अगर बलवान कोई मनुष्य है जिसमें शक्तिशाली है और जवानी में अगर आपका इसको घोड़े पर बैठकर आपका वायु को ग्रहण करते हो तो ये मनुष्य के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी रहती है। अब हम आपको थोड़ा सा ये जब आप वायु ग्रहण करने के लिए जाते हो तो कुछ सावधानियां भी हमें जो है ना अपने प्रयोग में लानी चाहिए। वो जैसे क्या है कि सबसे पहले तो यह ना अगर पुरानी चोट वाला है कोई मनुष्य
तो वो पूरब की दिशा में बैठकर हवा जब पूरब की दिशा चल रही हो तो उसकी हवा को ग्रहण न करे। आप वो उसको अगर हवा को ग्रहण करेगा तो होगा क्या, उसके जो पुरानी चोट उखड़ आएगी और उसके दर्द जो है बहुत तेज़ी के साथ में विकसित हो जाएगा। इसी प्रकार से शरद ऋतु में उचित कपड़े पहनकर ही जो है ना आप जब टहले हवा को ग्रहण करें तो अपने ऋतु के अनुसार जो है ना कपड़े पहने। अगर आपने कम कपड़े पहने हुए हैं और आपकी उम्र भी ज़्यादा है तो ज़्यादा उम्र के जो है ना मनुष्य अगर शरद ऋतु के जल्दी उठकर जो है ना टहलेगा और वायु को ग्रहण करेगा तो उसके लिए हानिकारक हो जाता है, क्योंकि उसके लंग्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तेज़ हवा में और आंधी के समय जब बहती है तो उसकी दिशा में ही मुँह कर जो है हमें उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था कि आपको कि जब हमारी सांस जो है स्वाभाविक जो सांस जो है 10 अंगुल अंदर जाती है, परंतु जब तेज़ हवा ज़्यादा जाती है तो मनुष्य जो है उसको ज़्यादा ग्रहण करने लगता है और जाके आपकी जो प्राण अपान समान व्यान कुर्मा करके ये इस तरह की वायु है और हमारी ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना इस तरीके से कुर्मा के लिए ये जो है हमारी नाड़ियाँ हैं, इनके अंदर जो है ना ज़्यादा प्रवेश कर जाती है, ज़्यादा मात्रा में प्रवेश कर जाती है और ज़्यादा तेज़ी के साथ में जाती है, तो हमें ये नुकसान पहुंचाती है। तेज़ हवा के समय पर हवा की दिशा में जो है ना हमें मुँह कर नहीं बैठना चाहिए। खुली जीप या तागे में जो है ना अगर आप हवा खाने के लिए जाते हो या वैसे ही आपको कुछ सवारी करनी है एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उल्टी दिशा में मुँह करके आप बैठेंगे तो आपको ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अगर सेम दिशा में करेंगे तो जो आपका जो व्हीकल है, जो आपकी सवारी है, उसका जो है वेग और साथ में हवा का वेग दोनों मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसके लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और बेल आइकन जो है ना बटन को भी दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है ना बहुत जल्दी से जल्दी मिले, सबसे पहले मिले। धन्यवाद।